अस्सलामुअलैकुम। हमने जो क्रिप्टो सर्वाइवल गाइड की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हमारा ये टारगेट है कि हम नियरली 30,000 रुपीज़ से अपनी ट्रेडिंग की जर्नी का आगाज़ करेंगे और यहाँ से हम अपने पोर्टफोलियोज़ को बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। ये उस सीरीज़ के पार्ट की 5th वीडियो है। तो अगर आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा, तो आप चैनल पे जाएँ और वहाँ पे क्रिप्टो सर्वाइवल गाइड एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं, वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से आपने अपनी इस जर्नी को बिल्डअप करना है। आज की वीडियो के अंदर हम जिस चीज़ को कवर करेंगे, वो मेन चीज़ है कॉइन्स की सिलेक्शन। अब कॉइन्स की सिलेक्शन के बहुत सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं। आपको इंटरनेट पे बेतहाशा चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आप उनकी बेसिस पर अपनी ट्रेडिंग के लिए कॉइन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ आपको अपने माइंड में रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि हम यहाँ पे बहुत एक छोटे कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं। और जब आप एक छोटे कैपिटल से स्टार्ट कर रहे होते हैं, तब आपके लिए क्वेश्चन इतना ज़्यादा नहीं होता, तो आपको रिसर्च भी ज़्यादा करनी होती है, एनालिसिस भी ज़्यादा करना होता है, स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, ताकि आप अपने इस स्मॉल कैपिटल को ग्रेजुअली स्लोली बिल्डअप कर सकें। क्योंकि इस सीरीज़ का हमारा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम 30,000 रुपीज़ को हम एक लाइफ चेंजिंग में कन्वर्ट कर देंगे, या इसके ऊपर बहुत बड़े लेवल की गैम्बलिंग स्टार्ट कर देंगे, या कोई हाई रिस्क ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे। हमारा जो मेन मोटो है, स्लोली ग्रेजुअली इसको बिल्डअप करना। तो जब हम एक स्लो जर्नी की तरफ जाना शुरू करते हैं एक स्मॉल कैपिटल से, तो फिर हमें प्ले अराउंड करने के लिए बहुत लिमिटेड जगहों पर जाना होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलमान और मैं सरमाया फाइनेंसेस में क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन सिस्टम्स को लीड करता हूँ। वहाँ पे हमारे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो कि पेड होते हैं, जिसमें कंप्लीटली टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ऑन चेन एनालिसिस और इसके साथ साथ सेंटिमेंट एनालिसिस भी बताया जाता है। वहाँ पे एक कम्युनिटी जर्नी होती है, जहाँ पे सब कम्युनिटी मेंबर्स आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं और लाइव सेशंस वगैरह सब चल रहा होता है। अब वो क्योंकि पेड कम्युनिटी है, तो काफ़ी सारे लोग इन कम्युनिटीज़ को इस तरह से ज्वाइन अगर नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है कि वो भी इस चीज़ों से कुछ ना कुछ बेनिफिट ले सकें। अगेन मैं बहुत सारी चीज़ों को इसलिए कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसके लिए फिर एक पूरा टॉपिक, एक पूरी सीरीज़ बन जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑन चेन एनालिसिस की कोई बातें स्टार्ट करता हूँ इसके अंदर, तो उसकी एक पूरी सीरीज़ बनती है, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा किस तरह से आपने उन स्मॉल कॉइन्स को, या जो न्यू जेम्स होते हैं, आपने उनको ढूंढना है। बहुत सारे इसके अंदर फैक्टर्स होते हैं जो कि हमने देखने होते हैं, जो मैं यूज़ करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आप इन डोमेन्स पे जाकर इस तरह से आप चेकअप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत वास्ट फील्ड है और इसके अंदर बहुत सारे और भी वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे और ग्रुप्स हैं। ये मैं क्रिप्टो ग्रुप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक लेवल पे जो वीसीज के ग्रुप्स होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हम सीड इन्वेस्टमेंट्स के जो राउंड्स होते हैं उसके अंदर जा रहे होते हैं। डिफरेंट वीसीज के जो अर्ली इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज होते हैं उनको ट्रैक कर रहे होते हैं। तो हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उनके लिए भी अगेन एक अलग सीरीज बनेगी। लेकिन आज की वीडियो में आपको फिर भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आप अगर आइसोलेशन में हैं, आपकी प्रॉपर कम्युनिटीज़ का पार्ट नहीं है। अगेन यहाँ पे जो मैं कम्युनिटीज़ की बात कर रहा हूँ, ये कोई पेड ग्रुप्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ओवरऑल इकोसिस्टम के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से सिस्टम चल भी रहा है, इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी एंड से नहीं, तो वो जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो कम्युनिटीज़ का पार्ट बनते हैं। अब क्योंकि लेट्स से अगर ज़्यादातर मेजॉरिटी इस वीडियो को देखने वाले अगर आप पाकिस्तान से हैं, तो हो सकता है कि आपको इन कम्युनिटी एरियाज़ की एक्सेस उस तरह से ना मिल पा रही हो, और आपकी वीकेंड्स पे या मंथली बेसिस पर फिजिकल गैदरिंग्स नहीं होती हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप कुछ इस तरह के इकोसिस्टम पे, जो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, उनको ज्वाइन करें, ताकि आप इन कम्युनिटीज़ का पार्ट बन के यहाँ से मैक्सिमम नॉलेज भी गेन कर सकें। अदर डिटेल्स में जाने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप का चैनल मिल जाएगा, आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, मेनली व्हाट्सएप जो है, अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है कि वो यूट्यूब पे आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन मैं उस पर ट्राई करता हूँ कि टाइमली आपको कोई अपडेट वगैरह तो वहाँ पे, या कोई भी चीज़ है वहाँ पे, मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो उस व्हाट्सएप के चैनल को आप लोग जाकर नीचे ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले आपको echo.xyz, echo.xyz, ये हमारी एक तरह से मार्केट प्लेस है हाईली एजुकेटेड लोगों की, जहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपको ब्लॉकचेन डेवलपर्स मिलेंगे, आपको बाकी जो फाइनेंशियल एसेट क्लासेस हैं वहाँ के लोग भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे, और क्रिप्टो के लोग मेजॉरिटी में होंगे। और इन सब लोगों का जो फोकस होगा वो क्रिप्टो में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट्स होगा, जिसमें आपके अर्ली इन्वेस्टमेंट राउंड्स भी आते हैं,
कौन से प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं उनके बारे में डिस्कशंस आती हैं। ये जो ग्रुप्स हैं ये पेड ग्रुप्स नहीं होंगे, इसमें आपको कहीं भी कोई भी एक भी डॉलर नहीं देना है। मैंने अभी तक कोई नहीं देखा कि यहाँ पे ये आपको चार्ज कर रहे हो। जो ये आपको चार्ज करते हैं वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि आपका माइंड कितना स्मार्ट है, आप कितने अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, आपकी जो नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज और चीज़ों को समझने की ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपके कैसे हैं। इन ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, उसमें से कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं कि जब आपने ज्वाइनिंग करनी होती है तो आपका एक वहाँ पे कम्युनिटी के साथ एक सेशन होता है, ताकि वो देखते हैं कि आपकी क्रिप्टो की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। अगर आपकी क्रिप्टो की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है तो फिर आपको इन ग्रुप्स का पार्ट बनाया जाता है। इन्हीं के टोटली स्किल्ड बेस या नॉलेज बेस या ऑब्जर्वेशन आपकी कितनी बेहतर है, उन बेसिस पर आप इन ग्रुप्स का पार्ट बन सकते हैं। यहाँ पे कहीं भी आपको पे नहीं करना होगा। अब इन ग्रुप्स की खास बात क्या होती है कि यहाँ पे जो डिस्कशंस होती हैं वो बहुत फ्रूटफुल होती हैं। वो कोई भी इस बात पे डिस्कशन नहीं हो रही होती कि अभी बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही है, हफ्ते बाद इसकी प्राइस क्या हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। मेनली ये हो रही होती है डिस्कशन यहाँ पे कि टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, डिफरेंट जो कंपनीज हैं वो क्या क्या प्रोडक्ट्स लेके आ रही हैं, अगले क्वार्टर में हमें किन किन चीज़ों पे काम करना चाहिए या किन किन चीज़ों पे फोकस रखना चाहिए, ताकि अगर वहाँ पे हमें किन्हीं कॉइन्स में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो उसको आप अवेल कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको सिंपल यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, पर्सनल कैपिटल का जो हमारा ग्रुप है उसकी जो इसमें डिस्कशन चल रही होती हैं, तो मेनली अभी फंडिंग राउंड आने वाला है, एक प्रोडक्ट आने वाली है जिसके अंदर नियरली $500 मिलियन जो है वो रेज होने वाले हैं, जिसमें से 50 मिलियन रेज हो चुके हैं। अब वो किस प्रोडक्ट पे लेके आ रहे हैं और वो प्रोडक्ट कितना चल सकती है या नहीं चल सकती, उसके बारे में डिस्कशन चलती है। तो यहाँ पे उस प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट्स आ रही हैं कि उस प्रोजेक्ट ने एक लीगल अप्रूवल यहाँ पे अवेल कर लिया। तो इस तरह की बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि नीली मैं 13 ग्रुप्स का पार्ट हूँ, और ये बहुत एक्टिव ग्रुप्स होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लोग होते हैं, हाईली टेक उनका बैकग्राउंड होता है या वेल एजुकेटेड होते हैं। तो आपको शायद मे बी कभी ये फील थोड़ा सा हो कि आप थोड़ा सा एक बैक बेंचर हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना है, एक्ट करना है। हमेशा प्लानिंग में नहीं रहना होता। तो एक्ट करने का जो टाइम होता है वो हमेशा होता है। जब तक आप एक्ट नहीं करेंगे तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि आपका कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। अपने पोटेंशियल को मीट करने के लिए ज़रूरी है कि आप डिफरेंट कम्युनिटीज़ का पार्ट बने। अगेन, मैं बिल्कुल आपको ये एडवाइस करूंगा कि अवॉइड करें पेड सिग्नल ग्रुप्स को, सिग्नल सर्विसेज को, कि वहाँ पे आपको अगर तो आपकी वहाँ पे लर्निंग हो रही है तो फिर तो ठीक है। यानी कि अगर आपको बताया जा रहा है कि आपने इस तरह से ट्रेड सेटअप्स करने हैं, इस तरह से प्रोजेक्ट की हंटिंग करनी है, फिर तो ऑब्वियसली उसमें कोई मसला नहीं है, आप किसी की पेड सर्विसेज ले रहे हैं। लेकिन अगर फॉर द सेक ऑफ कि मुझे सिग्नल बाय या सेल का मिल जाए, शायद वो उस तरह से आपकी लॉन्ग जर्नी में आपको हेल्प आउट में भी शायद ना कर सके। कुछ टाइम फ्रेम के लिए जब तक वो ग्रुप चल रहा है या कोई भी बंदा या बंदी उस ग्रुप को चला रहे हैं, तब तक आप सर्वाइव कर पाएंगे मार्केट में। लेकिन जैसे ही वो ग्रुप बंद हो जाएगा तो फिर आप देखते रहेंगे कि आप मार्केट में क्या करें। लेकिन इस तरह से मैंने आपको ये एडवाइस करना था कि आप इन ग्रुप्स, इन कम्युनिटीज का पार्ट बन सकते हैं। और जब आप इन ग्रुप्स, इन कम्युनिटीज का पार्ट बनते हैं, फिर आपको थोड़ी पता चलता है कि किस में आपने रहना है, किस में आपने निकलना है। फिर आप अपने कुछ मॉडल्स को डेवलप करते हैं। मॉडल्स को डेवलप करने का यहाँ पे क्या मतलब है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को डिस्कशन भी उनसे करता रहता हूँ जब हमारे लाइव सेशंस होते हैं, कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एआई को, जो डिफरेंट हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं दुनिया के अंदर, उनको यूज़ करके किस तरह से आपने मैक्सिमम बेनिफिट लेना है इस क्रिप्टो की मार्केट से। क्योंकि अगेन, आपको यहाँ पे ज़रूर ये सोचना चाहिए, अपने माइंड में बिठा लेना चाहिए कि क्रिप्टो की बाइंग सेलिंग बाद में होती है, पहले ये टेक्नोलॉजी है और एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है। तो जब इवॉल्विंग कोई टेक्नोलॉजी होती है, उसके अंदर अगर आप अर्ली एंट्रीज को बिल्डअप कर लेते हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर अर्ली एंट्रीज बना लेते हैं, उस टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं, उसके बेसिस पर प्रोडक्ट्स को बिल्डअप कर सकते हैं और फिर आप उन प्रोडक्ट्स को सेल भी कर सकते हैं। अब जितना भी डाटा मुझे यहाँ से कनेक्ट होता है उसकी मैंने स्ट्रीम्स बनाई हुई हैं, और वो स्ट्रीम्स जो हैं, जो मैंने क्लाउड कोड की हेल्प से अपना एक डैशबोर्ड बिल्डअप किया है, तो सारी फीड जो है वो वहाँ पे जा रही होती है और वो मुझे डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट कैटेगरीज, कहाँ पे क्या चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे रिट्रीव करके इन ग्रुप्स में, जो कि मेरे सिलेक्टेड ग्रुप्स हैं, वहाँ से रिट्रीव करके वो मुझसे शेयर कर रहा होता है। तो जब सारा डाटा कंपाइल हो जाता है तो मेरे पास जो क्रीम निकल के आती है वो मुझे थोड़ा सा ये बताती है कि कब कौन सा सेक्टर, कौन सी चीज़ जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो फिर यहाँ से मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कि मैं उन प्रोजेक्ट्स को अपनी ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ करूँ जो कि अभी तक फूटे नहीं हैं या जिनकी प्राइसेस काफ़ी कम है, और उनके ऊपर अगर मैंने अपनी पोजीशंस को बिल्डअप करना है तो मैं अर्ली स्टेजेस पर अपनी पोजीशंस को उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिल्डअप कर सकूं। फर्दर अगर मैंने डेली की एक्टिविटीज़ भी देखनी है, डेली की बेसिस पर अगर ट्रेडिंग करनी है, जो कि हमारा गोल है और स्लोली हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ से वो भी पता चलता है। लेकिन अगेन, आपको अगर आप इन डिटेल्स में नहीं जाना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगा कि फिर आप इस लेवल पर जाएँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है।
अगर आप उन चीज़ों को करना चाहते हैं तो फिर प्रॉपर जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगेन नीचे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।